हेलो फ्रेंड, मैं अलका कुशवाहा करियर प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस विषय पर। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। 1 to 15 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आगे हम 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। सिंपली हम कह सकते हैं जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें ही प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत सूर्य आ जाएगा तथा मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत के अंतर्गत जैसे मोमबत्ती हुई, बल्ब हुआ, लालटेन हुआ, टार्च हुआ, ये सब कृत्रिम प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गई, लालटेन हो गई, ये सब दीप्त प्रकाश के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गया, फैन हो गया, मिरर हो गया, बुक हो गई, ये सब अदीप्त के अंदर। आपने देखा होगा चांदनी रात में चंद्रमा से प्रकाश मिलता है, बट चंद्रमा दीप्त वस्तु नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाशित होती है। तो चंद्रमा किसमें आएगी? चंद्रमा अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएगी। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण जैसे कि एडिसन जी का बल्ब हो गया, मेट्रोमैक्स हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती भी इसी में आ जाएगी, लालटेन हो गई, और इसके में टॉर्च भी, सब इसी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्रों में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? तो ये तो एनसीईआरटी की देन है। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं तथा सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी क्या है? तो सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी विषाणु यानी वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग निम्नलिखित हैं। जैसे कि अलर्क रोग हो गया, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, कैंसर हो गया, गलसुआ हो गया। गलसुआ को गलसोद भी बोलते हैं और इसको मम्स भी बोलते हैं। और खसरा हो गया, और ये छोटी माता हो गई, और ये हर्पिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ट्रिकोमा हो गया, डेंगू हो गया, ये सब विषाणु के ही अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और जिसके कारण गंगा जल का पानी पवित्र होता है। तो ये तो जीवाणु भोजी वायरस होता है। जैसे कि कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। जैसे कि राइजोबियम लेगुमिनम सेरम जो मटर के पौधे में होता है, ये हमारे लिए लाभदायक है। और कुछ जीवाणु हैं जिनसे कि हमें रोग हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, टिटिनस हो गया, हैजा हो गया, गिनोरिया हो गया, प्लेग, ये सभी जीवाणु द्वारा ही होते हैं। तो हमारे लिए मतलब ये इम्पॉर्टेंट भी हैं और अनइम्पॉर्टेंट भी हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में बताइए, मतलब दोनों में बताओ। तो हिंदी में हो जाएगा उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम।
और अंग्रेजी में होगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नाम पूछा है, यानी कि दोनों के हाफ हाफ नंबर हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स के वायरस का नाम बताइए। तो एड्स के वायरस का नाम तो HIV है, HIV। और HIV को हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं, सिंड्रोम नहीं, यहाँ पे वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। सबसे छोटा वायरस मनुष्य में अतिसार उत्पन्न करता है। अतिसार को डायरिया भी बोलते हैं, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा फैलता है। और सबसे बड़ा वायरस, जो बड़ा वायरस होता है, जो वेरियोला वायरस, ये सबसे बड़ा वायरस है, जो चेचक का वायरस होता है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं। तो इसके मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। मत्स्य पालन हेतु 0.2 हेक्टेयर से 5.0 हेक्टेयर तक के ऐसे तालाबों का चयन किया जाना चाहिए जिससे वर्ष भर कम से कम 8 से 9 मंथ तक का पानी भरा रहे। अब मत्स्य पालन से हमें लाभ भी होते हैं, जैसे कि मछली पालन के द्वारा रोजगार का सृजन होता है तथा आय में वृद्धि होती है, ये सभी हमें लाभ। अगला क्वेश्चन है संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। तो संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम जैसे फैक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डाक सेवा हो गया, मोबाइल आदि। पहले के लोग संदेश पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे, यानी कि पहले लोग संदेश कबूतरों के माध्यम से भी भेजते थे। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन हैं। तो मनोरंजन के प्रमुख साधन है जैसे टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया और वीडियो गेम हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक सुनना हो गया, ये सब तो मनोरंजन के साधन ही हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है। तो पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है, युगलीना है पौधों तथा जंतुओं। अगला क्वेश्चन है कार्बन क्या है, इसके 2 अपर रूप बताइए। तो कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक हीरा और ग्रेफाइट जो पेंसिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एकल बंध रखते हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे कि ये CH4 यानी कि मीथेन हो गया और C2H6 ये एथेन हो गया
और इसके बाद में C3H8 ये प्रोपेन हो गया, और C4H10 ये ब्यूटेन हो गया। तो ये चारों संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो द्विबंध तथा त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र लिखिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। इसे एल्केन भी कहते हैं। और इसके अंदर जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये तो हमने अभी ऊपर बताया, तो ये तीनों इसके संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का होता है। इसके अंतर्गत एल्कीन हो गया और इसके बाद में एल्काइन हो गया, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु के खोजकर्ता कौन है। तो एंटोनी वान लीवेनहॉक जीवाणु के खोजकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है। तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ही जीवाणु विज्ञान के पिता हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था। तो जीवाणु को जीवाणु शब्द सबसे पहले एरनबर्ग ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो 2 सूक्ष्म जीवी, एक जीवाणु हो जाएगा जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, एक विषाणु हो जाएगा जिसे वायरस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विषाणु के खोजकर्ता कौन है। तो विषाणु के खोजकर्ता इवानोव्स्की जी हैं। अगला क्वेश्चन है सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है। तो सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। अगला क्वेश्चन है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था, जिन्होंने जिराफ में इसका प्रयोग किया था। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है जो कि 2019 में पूछा गया है। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।